हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया जो ईस्टर्न साइड यानी कि जो बे ऑफ बंगाल में फॉल होते हैं वो रिवर्स हम पढ़ रहे थे। तो आज भी हम ऐसे कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ने वाले हैं और साथ में आज हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी कंप्लीट करेंगे। और मुझे लगता है आज मतलब ये जो है ना ये हमारा लास्ट लेक्चर है रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर। और कल से आई थिंक हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अगर मुझे लगा कि और एक लेक्चर देने की ज़रूरत है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एसएसबी ने प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे थे, ठीक है। तो वो फैक्ट्स मैं आपको कल एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वो सारे क्वेश्चन मैं कल आपको सॉल्व करवा के दूंगा कल के लेक्चर में, ठीक है। तो और एक लेक्चर आएगा, ठीक है, और एक लेक्चर में दूंगा आपको रिवर्स पे, उसके बाद हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सुबर्णरेखा रिवर से। देख लीजिए सुबर्णरेखा रिवर जो है ना इसको हम बोलते हैं सवर्णरेखा रिवर भी। क्या इसको हम बोलते हैं? शाबाश, इट्स आल्सो नोन एज सवर्णरेखा रिवर। सवर्णरेखा मतलब का क्या है? इट्स स्ट्रीक ऑफ गोल्ड, यानी कि सुबर्णरेखा रिवर जो है ना, सुबर्णरेखा रिवर मीन्स स्ट्रीक ऑफ गोल्ड। याद रखना, सुबर्णरेखा रिवर मीन्स स्ट्रीक ऑफ गोल्ड एंड दिस सुबर्णरेखा रिवर इज आल्सो नोन एज सवर्णरेखा रिवर। अगर हम बात करेंगे कि ये किस किस स्टेट से फ्लो होती है, तो झारखंड से फ्लो होती है, वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है और ये उड़ीसा से फ्लो होती है। राइस कहाँ से होती हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? ये रांची, ठीक है, रांची प्लेटू से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये रांची प्लेटू से ओरिजिनेट होती हैं। रांची प्लेटू कहाँ पे है? वो छोटा नागपुर प्लेटूज में पड़ती हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुबर्णरेखा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है कहाँ से? छोटा नागपुर प्लेटू से। कहाँ से? रांची से, ठीक है। और लास्ट पे वो अपना पानी किस में डालती हैं? वो किस में डिस्चार्ज होती हैं? बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो सुबर्णरेखा रिवर है ये बे ऑफ बंगाल के साथ, ये बे ऑफ बंगाल के साथ कहाँ पे कन्फ्लुएंस करती हैं? ये कन्फ्लुएंस करती हैं उड़ीसा में, ठीक है। उस जगह को हम बोलते हैं तलसरी। क्या उसको हम बोलते हैं? तलसरी। तो तलसरी में क्या होता है? तलसरी जो एक जगह उड़ीसा में है वहां पे सुबर्णरेखा रिवर किस में डिस्चार्ज होती हैं? बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती हैं। हम कहेंगे इसके साथ कन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। हुंद्रा फॉल्स, हुंद्रा फॉल जो है ना ये एक वाटरफॉल है। क्या है? हुंद्रा फॉल जो है ना ये एक वाटरफॉल है। तो हुंद्रा फॉल जो है ये किस रिवर के ऊपर है? शाबाश, ये किस रिवर के ऊपर है? इट्स ऑन द रिवर, इट लाइज, इट्स लोकेटेड ऑन द रिवर सुबर्णरेखा, ठीक है, याद रखना। सुबर्णरेखा रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है? हुंद्रा फॉल्स, याद रखना, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे रिजर्वियर एक इसके ऊपर है जिसका नाम है गिटाल सुद, ठीक है। गिटाल सुद, गिटाल सुद, गिटाल सुद, कुछ भी प्रोनाउंस आप कीजिए लेकिन पहले याद रखना, ठीक है। गिटाल सुद रिजर्वियर इसके ऊपर बनाया गया है। किसके ऊपर बनाया गया है? सुबर्णरेखा रिवर के ऊपर। और चाईबासा, दो और डैम्स आपको याद रखने, एक है चाईबासा, ठीक है, चाईबासा जिसको हम बोलते हैं इचा डैम भी, ठीक है। चाईबासा डैम इज आल्सो नोन एज इचा डैम, याद रखना, ठीक है। चाईबासा डैम या जिसको हम इचा डैम भी बोलते हैं। और दूसरा है चंदेल डैम, ये भी सुबर्णरेखा रिवर के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा गिटालसुड रिजर्वियर इसके ऊपर है, चाईबासा जिसको हम इचा डैम बोलते हैं और चंदेल डैम ये किसके ऊपर है? ये सुबर्णरेखा रिवर के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है। सुबर्णरेखा रिवर जो है ना ये वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में क्या बनाती हैं? बाउंड्री बनाती हैं, याद रखना, ठीक। इट्स आल्सो कॉल्ड गोल्डन रिवर ऑफ इंडिया। तो विच रिवर इज नोन एज गोल्डन रिवर ऑफ इंडिया? तो आप याद रखना इट इज सुबर्णरेखा रिवर। इसको हम गोल्डन रिवर ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? एक ये बात भी मतलब जियोग्राफर्स का मानना ये है कि इसके जो रिवर बैंक्स हैं यानी कि सुबर्णरेखा का जो रिवर बैंक्स है ना वहां पे हमें गोल्ड के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात, जो आम लोगों का कहना है, ठीक है, जो आम मतलब रेजिडेंट्स का कहना है, उनका मानना ये है कि इस ये जो सुबर्णरेखा रिवर है इसके पानी में हमें बहुत बार गोल्ड मिला, ठीक है। बहुत बार हमें गोल्ड के कॉइन्स, गोल्ड के मतलब पीसेस हमें देखने को मिले, ठीक है। तो अगर आपसे अब ये पूछ जाएगा कि विच रिवर इज नोन एज गोल्डन रिवर ऑफ इंडिया, और दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ जाएगा कि ये बताइए इंडिया के किस रिवर में गोल्ड पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सुबर्णरेखा रिवर, ठीक है। इट इज ए नॉन पेरिनियल रिवर, ये भी एक नॉन पेरिनियल रिवर है यानी कि ये एक सीजनल रिवर है, ठीक है। जो सुबर्णरेखा रिवर है ये भी एक सीजनल रिवर है। दुलंग, दुलंग, खरकाई, कांची आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इट, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। दुलंग, खरकाई, कांची ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? सुबर्णरेखा रिवर की, ठीक है। तो यहां तक आई होप यहां तक आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट और एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर जिसका नाम है
ब्राह्मणी रिवर। देख लीजिए ये जो ब्राह्मणी रिवर है, ब्राह्मणी रिवर भी एक सीजनल रिवर है, यानी कि ये भी एक नॉन पेरिनियल रिवर है। क्या है? ये भी एक नॉन पेरिनियल रिवर है, याद रखना। ये भी एक सीजनल रिवर है, ये भी एक नॉन पेरिनियल रिवर, यानी कि इसमें कंटिन्यूअसली वाटर का फ्लो नहीं रहता है साल भर। ठीक। इन उड़ीसा, कहाँ पे है ये? शाबाश। ये जो ब्राह्मणी रिवर है ना, ये कहाँ का रिवर है? ये उड़ीसा का एक रिवर है। ठीक है, ये उड़ीसा का रिवर है। ठीक है। इट्स फॉर्म बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ संख एंड सवतकियोल एट रूरकिला इन उड़ीसा। अब देख लीजिए ब्राह्मणी रिवर जो है ना, ब्राह्मणी रिवर कैसे बनता है? एक्चुअली ये दो रिवर स्ट्रीम्स होते हैं। ठीक है, दो रिवर स्ट्रीम्स आते हैं, एक का नाम होता है संख, ठीक है, एक का नाम है संख और दूसरे का नाम है सवतकुईल। ठीक है, ये दो रिवर स्ट्रीम्स हैं जो आपस में कन्फ्लुएंस करके फिर ब्राह्मणी रिवर बनाते हैं। ठीक है, जो आपस में कन्फ्लुएंस करके फिर क्या बनाती है? ब्राह्मणी रिवर। यह है संख रिवर, यह है सवतकियोल रिवर। यहां से सवतकियोल रिवर ऐसे आ गई और यहां से संख रिवर ऐसे आ गई, यहां पे कन्फ्लुएंस किया। कन्फ्लुएंस कहां पे करते हैं? रूरकिला। इस जगह का नाम क्या है? रूरकिला इस जगह का नाम है, याद रखना। ठीक है, रूरकिला। एक सेकेंड, रूरकिला में ये कन्फ्लुएंस करते हैं, याद रखना। रूरकिला कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो यहाँ पे संख और सवतकियोल आपस में कन्फ्लुएंस करके ब्राह्मणी रिवर बनाती है। ठीक है, इट फॉर्म्स ए लार्ज डेल्टा, ये भी डेल्टा बनाती है। जैसे कि आपको पता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है ना, मैक्सिमम ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो डेल्टाज बनाती है। जैसे आपने देखो कृष्णा कावेरी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, गंगा डेल्टा बनाती है। ठीक, तो इस तरीके से हम अगर इसकी बात करेंगे अगर हम ब्राह्मणी रिवर की बात करेंगे, ब्राह्मणी रिवर आल्सो फॉर्म्स डेल्टा, ये भी डेल्टा बनाती है। कहां पे डेल्टा बनाती है? बे ऑफ बंगाल में ये डेल्टा बनाती है। लेकिन याद रखना, ये जो ब्राह्मणी रिवर है ना, ब्राह्मणी रिवर क्या करती हैं? ब्राह्मणी रिवर मिलती हैं किस रिवर के साथ? बेतरानी इसका नाम है। ठीक है, बेतारानी। ठीक है, ब्राह्मणी रिवर जो है वो बेतारानी रिवर के साथ मिलके एक ही डेल्टा बनाती है। ठीक है, यानी कि बेतरानी और ब्राह्मणी जो है ना, ये कलेक्टिवली एक ही डेल्टा बनाती हैं। तो ये अपना डेल्टा कहाँ पे बनाते हैं? शाबाश। बेतरानी और जो ब्राह्मणी रिवर है ये कलेक्टिवली अपना डेल्टा कहाँ पे बनाती हैं? ये बे ऑफ बंगाल में ही बनाती है, लेकिन किस जगह पे? दमरा, याद रखना। ठीक है, दमरा एक जगह है उड़ीसा में, वहीं पे बेतारानी और ब्राह्मणी रिवर आपस में मिक्स होके एक ही डेल्टा बनाती है। कहाँ पे? दमरा, उड़ीसा में। ठीक, इट इज सेकंड वाइडेस्ट रिवर इन उड़ीसा। ये उड़ीसा का सेकंड वाइडेस्ट रिवर है। ठीक है, आफ्टर महानदी। अगर हम बात करेंगे, जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा की जो सबसे वाइडेस्ट रिवर है, जिसकी विड्थ सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो कौन सी रिवर है? वो है महानदी। पहले नंबर पे आती है महानदी। ठीक है, वाइडेस्ट रिवर, फर्स्ट वाइडेस्ट रिवर, जिसकी पोजीशन पहले नंबर पे आती है। ठीक है, पहला वाइडेस्ट रिवर जो उड़ीसा का है वो कौन है? वो है महानदी रिवर। अगर हम सेकंड वाइडेस्ट की बात करेंगे तो वो है ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके ऊपर कौन सा डैम है और इसके ऊपर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप याद रखना, रंगाली डैम एक उड़ीसा में है। ठीक है, रंगाली डैम कहाँ पे है? रंगाली एक डैम है, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? ये उड़ीसा में। तो ये भी ब्राह्मणी रिवर के ऊपर बनाया गया है। स्मॉल बैरेज, स्मॉल बैरेज जो है ना, ये एक रिवर वैली प्रोजेक्ट है, और दूसरा है जोकाडिया, ये भी एक रिवर वैली प्रोजेक्ट है। ठीक है, आरईपी रिवर वैली प्रोजेक्ट ये है, यानी कि स्मॉल बैरेज, जोकाडिया। ठीक है, स्मॉल बैरेज और जोकाडिया जो है ना, ये दो प्रोजेक्ट्स हैं, ये दो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं जो ब्राह्मणी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, और रंगाली डैम किसके ऊपर है? रंगाली डैम उड़ीसा में है, और ये भी ब्राह्मणी रिवर के ऊपर ही है। ठीक है, हो गया यहां तक ब्राह्मणी रिवर भी। अब देख लीजिए पिनीरू रिवर। अगर हम पिनीरू की बात करेंगे, पिनीरू इट्स आल्सो नोन एज पिनाकिनी रिवर, इसको बहुत सारे नाम मतलब नेम से पुकारा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते, इसको हम पिनाकिनी रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, पिनीरू रिवर इज आल्सो नोन एज पिनाकिनी रिवर। ठीक है, दिस फर्स्ट पॉइंट। और आप ये चीज भी याद रखोगे, पिनीरू रिवर इज आल्सो नोन एज पिनर। ठीक है, और ये भी आप याद रखोगे, पिनीरू रिवर इज आल्सो नोन एज पिना। ठीक है, और इट्स आल्सो नोन एज पिनानी। ठीक है, तो ये सारे जो है ना, ये पिनीरू रिवर के ही नाम हैं। जो पिनीरू रिवर है दैट्स आल्सो नोन एज पिनाकिनी रिवर, दैट्स आल्सो नोन एज पिनर रिवर, दैट्स आल्सो नोन एज पिना रिवर, दैट्स आल्सो नोन एज पिनानी रिवर। ठीक है, और अगर हम आप बात करेंगे ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, तो इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नंदिनी दुर्ग पीक। ठीक है, ये किस पीक से ऑरिजिनेट होती हैं? नंदिनी दुर्ग पीक, याद रखना। ठीक है, नंदिनी दुर्ग पीक है। ठीक, कहां पे है ये? शाबाश, ये कर्नाटका में है, याद रखना। देख लीजिए, फिर से समझा देता हूं।
पिनीरू रिवर जो है ना, पिनीरू रिवर को हम इन नामों से भी जानते हैं, ठीक है, ये आपने नोट किया। और दूसरी बात मैंने आपको बताई, ये कहाँ से राइज होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, याद रखना, ये ओरिजिनेट होता है नंदिनी हिल्स से, ठीक है। नंदिनी हिल्स में किस पीक से ओरिजिनेट होता है, नंदिनी दुर्ग पीक से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, नंदिनी दुर्ग पीक में, नंदिनी दुर्ग पीक में एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नंदिनी दुर्ग स्प्रिंग। क्या उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नंदिनी दुर्ग स्प्रिंग। नंदिनी दुर्ग पीक में एक स्प्रिंग है जिसका नाम है नंदिनी दुर्ग स्प्रिंग, वहीं से ओरिजिनेट होती है पिनीरू रिवर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए किस स्टेट से ओरिजिनेट होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कर्नाटका, ठीक है। एक्चुअली आज मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब है, इसलिए ज़्यादा ज़ोर से भी मैं आज बात नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरीके से समझाने की। अगर हम बात करेंगे ये किस किस स्टेट से फ्लो होती है, तो आप नोट कीजिए यहाँ पे ये किस स्टेट से फ्लो होती है, देख लीजिए। ये कर्नाटका से फ्लो होती है, क्योंकि कर्नाटका में ये तो ओरिजिनेट भी होती है। तमिलनाडु से फ्लो होती है, आंध्र प्रदेश से ये फ्लो होती है। तो ये तीन जो स्टेट्स हैं इनका नाम आप याद रखोगे, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से ये फ्लो होती है, ठीक है। इट्स तमिल नेम इज पिरानी। अभी जो मैंने आपको बोला ना, इट्स आल्सो नोन एज पिनाकिनी रिवर, इट्स आल्सो नोन एज पिनानी रिवर। पिनानी रिवर जो है ना, ये इसका तमिल नेम है, यानी कि तमिलनाडु में पिनीरू रिवर को पिनानी बोलते हैं, याद रखना। तमिलनाडु में पिनीरू रिवर को पिनानी बोलते हैं। जो पिनानी है ना, ये पिनीरू रिवर का तमिल नेम है, ठीक है, याद रखना, ये इसका तमिल नेम है। अगर हम बात करेंगे कि इसमें डिस्चार्ज होते हैं, तो वो बे ऑफ बंगाल में ये डिस्चार्ज होती है, ठीक है। इट्स आल्सो कॉल्ड उथारा, उथारा पिनिकी इन कर्नाटका। कर्नाटका में इसको उथारा पिनिकी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उथारा पिनिन की कहाँ पे इसको बोलते हैं, कर्नाटका में। पिनानी इसको कहाँ पे बोलते हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। अब देख लीजिए इसकी जो इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जयामंगली, कुंदीरू, पापागिनी आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो इसकी है वो है जया मंगाली, ये आप जरूर याद रखोगे, इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ पिनीरू रिवर, ठीक है। अब देख लीजिए हो गया ना ये। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की हम बात करेंगे, यहाँ तक ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमने कंप्लीट किए। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का मतलब क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का मतलब यही है कि वो रिवर्स जो अपना पानी किसमें डिस्चार्ज करती है, अराबियन सी में जो अपना पानी डिस्चार्ज करती हैं, तो वही उन्हीं रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उनको बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। नर्मदा रिवर को हम रिवा रिवर भी बोलते हैं। क्या इसको हम बोलते हैं शिपाश, इसको हम रिवा रिवर भी बोलते हैं, नर्मदा रिवर को, ठीक है। नर्मदा रिवर वाज प्रीवियसली नोन एज नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर को हम एंशिएंट टाइम्स में नारबद्दा रिवर भी बोलते थे, ठीक है। इसको हम नारबद्दा रिवर भी बोलते थे, या निर्बुद्धा रिवर, सॉरी, नारबद्दा रिवर भी इसको हम बोलते थे, निर्बुद्धा रिवर भी इसको हम बोलते थे। देख लीजिए जो नारबुद्धा और निर्बुद्धा, ठीक है। नारबुद्धा और निर्बुद्धा जो है ना नाम इसका, ठीक है, ये किसने रखा था इसको, ब्रिटिशर जो है ना, ब्रिटिश राज जब यहाँ पे चल रहा था, ब्रिटिशर जो है ना, ब्रिटिशर्स नर्मदा रिवर को क्या बोलते थे, नारबद्दा रिवर या निर्बुद्धा रिवर, याद रखना, ठीक है। तो प्रीवियसली नर्मदा रिवर वाज नोन एज नर्मदा रिवर और निर्बुद्धा रिवर, और इसको हम रिवा रिवर भी बोलते हैं, रेवा REV है, ठीक है, रेवा रिवर। तो इट्स लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होना चाहिए नर्मदा रिवर। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ये मध्य प्रदेश का वाहिद एक ऐसा रिवर है जिसमें सबसे ज्यादा पानी का फ्लो होता है। तो लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है, दैट इज नर्मदा रिवर। लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया कौन है, वो भी नर्मदा रिवर ही है, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से ये फ्लो होती है। कौन सी रिवर फ्लो होती है यहां से, नर्मदा रिवर, ठीक है। एक सेकंड, अगर हम बात करेंगे ओरिजिन की, ये कहां से ओरिजिनेट होती हैं, तो देख लीजिए ये ओरिजिनेट होती हैं, कहां से ओरिजिनेट होती हैं, अमरकांतक प्लेटू से, ठीक है। अमरकांतक प्लेटू से ये ओरिजिनेट होती हैं, जो कहां पे है, अनापुर डिस्ट्रिक्ट में, हम सिंपली कहेंगे मध्य प्रदेश में ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है।
तो ये जो है ना अमरकांतक प्लेटू, ये इसमें मेन पॉइंट है, ठीक है। तो नर्मदा रिवर जो है ये अमरकांतक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अमरकांतक प्लेटू आपको पता ही है मध्य प्रदेश में है। इट फॉर्म्स ट्रेडिशनल बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये जो नर्मदा रिवर है ना, ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक बाउंड्री खड़ा करती है, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक बाउंड्री बनाती है, ठीक है, एक बाउंड्री प्रिपेयर करती है। जैसे आपको पता होगा, मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया था, जो हमारा इंडिया है ना, ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू को भी ये दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक जो इसके नार्दर्न साइड में फिर पड़ता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंडिया, और जिसके साउदर्न इंडिया में पड़ते हैं उसको हम फिर बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। याद है ना आपको? अब देख लीजिए, इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, ये बात आप याद रखोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे अभी तक लगा, दैट इज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, किसको हम बोलते हैं? लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश जो है दैट इज नर्मदा रिवर। याद रखा ना, नर्मदा रिवर इज कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। इट ड्रेन्स गफ ऑफ खंबत, इट ड्रेन्स थ्रू गफ ऑफ खंबत इनटू अरेबियन सी एट वेस्ट ऑफ बहरोच सिटी ऑफ गुजरात। यानी कि ये बहरोच सिटी ऑफ गुजरात में क्या होता है? बहरोच सिटी ऑफ गुजरात में ये गफ ऑफ खंबत में चली जाती हैं, यानी कि ये अरबियन सी में चली जाती हैं, ठीक है। गफ ऑफ खंबत खुद किसका पार्ट है? अरबियन सी का ही, ठीक है। तो हम सिंपल ये कहेंगे कि बहरोच सिटी जो गुजरात में है, वहां पे नर्मदा रिवर जो है, वहां पे नर्मदा रिवर किसके साथ कन्फ्लुएंस करती है? अरबियन सी के साथ। वो वहां पे अपना पानी अरबियन सी में डिस्चार्ज करती है, या आप गफ ऑफ खंबत का नाम भी याद रख सकते हो, ठीक है। इट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलॉन्ग विद तपी रिवर, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला ना कि ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। सॉरी, इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और इसके साथ साथ तप्पी रिवर जो है ना, नर्मदा रिवर तो मैंने आपको पहले ही बताया, नर्मदा रिवर एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तप्पी रिवर के साथ साथ ये भी, मतलब अलॉन्ग विद तप्पी रिवर, ये दोनों क्या हुए? ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं। और ये जो नर्मदा रिवर है ना, ये रिफ्ट वैली से फ्लो होते हैं। रिफ्ट वैली क्या होता है? वो जो क्रैक बनती है जब दो पोर्शन, व्हेन टू पोर्शंस ऑफ अर्थ, ठीक है, व्हेन टू सरफेस ऑफ अर्थ, जब वो एक दूसरे से क्या जाते हैं, शबाश, एक दूसरे से वो दूर जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो क्रैक बनता है उसको हम बोलते हैं फिर रिफ्ट वैली, ठीक है। तो ये जो नर्मदा रिवर है ये एक रिफ्ट वैली से फ्लो होती है, ठीक है। और अब देख लीजिए, याद रखना, ये जो नर्मदा रिवर, मान लीजिए ऐसे नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो होती है। नर्मदा रिवर जो है ना, इसके नार्दर्न साइड में पड़ते हैं विंध्य रेंजेस। कौन सा रेंज पड़ता है? विंध्य रेंज पड़ते हैं। और इसके साउदर्न साइड में पड़ता है सतपुर रेंज। कौन सा रेंज पड़ता है? हाँ जी, सतपुर रेंज। तो विंध्य रेंज और सतपुर रेंज के बीच में यहाँ पे एक रिफ्ट वैली है। क्या है? यहाँ पे एक रिफ्ट वैली है, वहीं से फ्लो होता है हमारा नर्मदा रिवर, ठीक है। यानी कि ये विंध्यन और सतपुर के बीच में फ्लो होती है। इट डज नॉट फॉर्म डेल्टा, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। अब देख लीजिए, याद रखना यहाँ पे दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो यहाँ पे फैक्टर्स हैं। दामोदर रिवर इन छोटा नागपुर प्लेटू आल्सो फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। दामोदर रिवर जो है ना, दामोदर रिवर भी रिफ्ट वैली से फ्लो होती है, ठीक है। तप्पी एंड मही आल्सो फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। तप्पी और मही रिवर जो है ना, वो भी रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। नर्मदा रिवर खुद भी रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। ये ऐसे कुछ रिवर्स हैं जिनका नाम मैंने आपको लिया, तो ये जो मैंने नाम लिए, जैसे नर्मदा रिवर, दामोदर रिवर, तप्पी रिवर, मही रिवर, ये रिफ्ट वैली से फ्लो होती है, ठीक है। नर्मदा मीन्स गिवर ऑफ प्लेजर, याद रखना, ठीक है। तो गिवर ऑफ प्लेजर किस रिवर को बोलते हैं हम? नर्मदा रिवर को, ठीक है। ब्रिटिश राज वाले इसको क्या बोलते थे? ब्रिटिश राज वाले इसको नर्मदा रिवर बोलते हैं, या निर्बुद्धा रिवर वो इसको बोलते थे, ठीक है। दुपगर नियर पंचमरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नर्मदा बेसिन। अगर हम बात करेंगे पूरा नर्मदा जो बेसिन है, ठीक है, पूरा जो नर्मदा बेसिन है ना, इसका जो नर्मदा बेसिन का जो हाईएस्ट पीक है ना, वो कौन सा है? वो है दुपगर, ठीक है। कौन सा है? वो है दुपगर, जो पंचमरी में पड़ता है, ठीक है। इट्स वन ऑफ द 7 होली रिवर ऑफ इंडिया। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि इंडिया में टोटल 7 होली रिवर्स हैं, ठीक है, 7 होली रिवर्स हैं। तो 7 होली रिवर्स में से नर्मदा भी एक होली रिवर आता है, ठीक है। तो अगर हम बाकी 6 रिवर्स की बात करेंगे, एक तो नर्मदा है और दूसरा गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, ठीक है। ये जो है ना, ये कौन से रिवर्स है शबाश? ये इंडिया के 7 होली रिवर्स हैं। कौन से शबाश? ये इंडिया के 7 होली रिवर्स हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स धुआंधार फॉल्स, ठीक है, धुआंधार फॉल्स इन जबलपुर मध्य प्रदेश। जो नर्मदा रिवर है ना, नर्मदा रिवर के ऊपर कौन सा वाटरफॉल है? याद रखना, धुआंधार, ठीक है।
धुआंधार जो है ना ये एक ऐसा वाटरफॉल है जो नर्मदा रिवर के ऊपर है, याद रखना। तो धुआंधार फॉल्स कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। इट मेक्स एन यूस्चरी, यूस्चरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक स्ट्रीम, जहाँ पे एक स्ट्रीम या एक फ्रेश वाटर, ठीक है, या जहाँ पे एक फ्रेश वाटर रिवर या एक कोई भी स्ट्रीम किसके साथ मिक्स होती है, ओशन के साथ मिक्स होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे फ्रेश वाटर किसके साथ मिलता है, ब्रैकिश वाटर के साथ, साल्ट वाटर के साथ, ओशन के साल्ट वाटर के साथ, समंदर के साल्ट वाटर के साथ, उसको हम बोलते हैं ईस्टरी, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो जहाँ पे एक रिवर सिस्टम और एक ओशन जो है जहाँ पे वो कन्फ्लुएंस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टरी बोलते हैं। तो आपने याद रखा नर्मदा जो है ना ये डेल्टा नहीं बनाती है, ईस्टरी बनाती है, ठीक है, ये ईस्टरी बनाती है सीवेरल आइलैंड्स के साथ। अगर हम बात करेंगे अलिया भट्ट, ठीक है, अलिया भट्ट, ठीक है, आलिया भट्ट अब नहीं पढ़ना, ठीक है, अलिया भट्ट, अलिया भट्ट जो है ना ये सबसे बड़ा आइलैंड है। अब देख लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आपसे आएगा, ये बताओ कि अलिया भट्ट आइलैंड जो है, ठीक है, अलिया भट्ट आइलैंड जो है ये किस रिवर में पड़ता है, ठीक है, ये किस रिवर में पड़ता है, ये नर्मदा रिवर में पड़ता है, याद रखना, ठीक है, इट लाइज इन नर्मदा रिवर, याद रखना, अलिया भट्ट आइलैंड जो है ना ये नर्मदा रिवर में पड़ता है, ठीक। और याद रखना नर्मदा रिवर बहुत सारे रिवर आइलैंड्स बनाती हैं, लेकिन अलिया भट्ट जो है ना ये इसकी सबसे बड़ी आइलैंड है, ठीक है। अलिया भट्ट आइलैंड कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। इट्स आल्सो रिगार्ड एज ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो नर्मदा रिवर जो है ना इट्स ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ जी, आप देख लीजिए डैम्स एंड रिवर प्रोजेक्ट्स, रिवर वैली प्रोजेक्ट, डैम्स एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो नर्मदा रिवर के ऊपर बनाए गए हैं, देख लीजिए, एक सेकेंड, ये वाला चूज करता हूं मैं, एक सेकेंड। डैम्स एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो नर्मदा रिवर के ऊपर है, तो इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखना, इसके ऊपर सरदार सरोवर डैम है। कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम, जो है इसका नेम आप मतलब जरूर याद रखना, ठीक है। सरदार सरोवर डैम किस रिवर के ऊपर है, नर्मदा रिवर के ऊपर। इसके अलावा महेश्वर है, इंदिरा सागर डैम इसके ऊपर है, मान डैम इसके ऊपर है, बरगी डैम है, नर्मदा सागर डैम है, और ओमकारेश्वर डैम, याद रखना, ठीक है। सरदार सरोवर डैम और ओमकारेश्वर जो है ये मोस्ट टू इंपॉर्टेंट डैम्स, ठीक है, जो रिवर नर्मदा के ऊपर है। अब हम नेक्स्ट जो रिवर डिस्कस करेंगे दैट इज तप्पी रिवर, ठीक है। तप्पी रिवर जो है ना, अरे यार एक सेकंड, तप्पी रिवर जो है इट्स लोकेटेड टू द साउथ ऑफ नर्मदा, ठीक है, ये नर्मदा रिवर के साउदर्न साइड पे पड़ता है, ठीक है। तप्पी रिवर जो है ये नर्मदा रिवर के साउदर्न साइड पे पड़ता है। और याद रखना तप्पी रिवर इज आल्सो नोन एज तप्ती रिवर, तप्ती रिवर इज आल्सो नोन एज तप्ती रिवर। आप कहीं बुक्स में देखोगे तप्ती रिवर या क्वेश्चन में देखोगे तप्ती रिवर, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना। और याद रखना तप्ती रिवर को ही हम तप्ती रिवर बोलते हैं, ठीक है। इट फ्लोज फ्रॉम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से तप्ती रिवर फ्लो होती है। ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, कहाँ से राइज होती है, इट राइज फ्रॉम मुल्ताई, मुल्ताई एक जगह है, कहाँ पे, बिटुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। मुल्ताई से ये ऑरिजिनेट होती है, याद रखना तप्पी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बिटुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और मुल्ताई साथ में याद रखना, ठीक है, इट्स द एग्जैक्ट लोकेशन। एंड इट्स सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडियन पेनिनसुला का, ठीक है, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया का ये सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। इट्स आल्सो नोन एज ट्विन और हैंडमाइंड ऑफ नर्मदा। देख लीजिए ये जो तप्पी रिवर है ना, तप्पी रिवर इज आल्सो कॉल्ड ट्विन ऑफ नर्मदा, इट्स आल्सो कॉल्ड हैंडमाइंड ऑफ नर्मदा, इट्स आल्सो कॉल्ड कॉपी ऑफ नर्मदा, याद रखना, ठीक है। इट्स आल्सो कॉल्ड ट्विन ऑफ नर्मदा, इट्स आल्सो कॉल्ड हैंडमाइंड ऑफ नर्मदा और कॉपी ऑफ नर्मदा, ठीक है। उकाई प्रोजेक्ट, उकाई प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं वल्लभ सागर सरोवर प्रोजेक्ट भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उकाई प्रोजेक्ट दैट इज आल्सो नोन एज वल्लभ सागर सरोवर प्रोजेक्ट दैट इज लोकेटेड ऑन रिवर दैट इज लोकेटेड ऑन, एक सेकेंड, तप्ती, ठीक है, दैट्स लोकेटेड ऑन रिवर तप्ती। तावा रिवर वैली प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तावा रिवर वैली प्रोजेक्ट भी तप्ती रिवर के ऊपर ही है, ठीक है। ककरापार डैम किसके ऊपर है, वो भी तप्ती रिवर के ऊपर ही है, ठीक है। इट लाइज और इट ड्रेन्स इनटू यूस्टेरी, ठीक है, ये भी यूस्टेरी बनाती है कहाँ पे, गल्फ ऑफ खंबात में, यानी कि अराबियन सी में ये ड्रेन होती है, ठीक है। अब देख लीजिए साबरमती रिवर, साबरमती रिवर जो है ना इट इज द नेम गिवन टू टू कंबाइंड स्ट्रीम्स नेमली सबर एंड हतमती। देख लीजिए ये सबर और हतमती जो है ना ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसका जो नेम है ना, इस रिवर का जो नेम है ना, ये इन ही दो स्ट्रीम्स के नाम पे बनाया गया है, ठीक है, यानी कि सबर
और लास्ट पे जो इसका मती है ना, सबर और इसका मती जुड़ाया गया है, ठीक है, आपस में जोड़ दिया गया है, तो सबरमती का नाम इस रिवर को रखा गया है, ठीक है। तो सबरमती जो है इट इज द नेम गिवन टू कंबाइंड स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं सबर और हतमती, ठीक है। सबर और हतमती कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिल्स ऑफ मेवार, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिल्स ऑफ मेवार। मेवार कहाँ पे है? मेवार उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना सबरमती रिवर जो है ना, ये मेवार उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से ओरिजिनेट होती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए सबरमती रिवर किस हिल रेंज से ओरिजिनेट होती है, तो याद रखना ये अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है, यानी कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेवार इन अरावली रेंज जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। एंड फाइनली ये भी गफ ऑफ खंबत यानी कि अराबियन सी में ये डिस्चार्ज होती है, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। कहां से फ्लो होती है? शाबाश। कहां से सबरमती रिवर फ्लो होती है? सबरमती रिवर गुजरात और राजस्थान से फ्लो होती है। ये जो सबरमती रिवर है, ठीक है, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो है हतमती, वकुल है और मिशवा है, ठीक है। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मेन ट्रिब्यूटरीज है। और अगर हम बात करेंगे इस के रिवर बैंक्स पे, एक फेमस सिटी है, ठीक है, एक बहुत ही पॉपुलर सिटी है जिसका नाम है अहमदाबाद सिटी। अहमदाबाद सिटी जो है वो किस रिवर के बैंक पे है? शाबाश, वो सबरमती के रिवर बैंक पे हैं, याद रखना, ठीक है। डेम्स वॉलेट, इसके ऊपर कौन कौन सा डैम है? इसके ऊपर बहुत सारे डैम्स है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो आप याद रखना, जो इस मेन रिवर के ऊपर है, ठीक है। जो सबरमती रिवर जो ना, जो इसकी मेन रिवर है, सबरमती मेन रिवर, एक होता है इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, और दूसरा होता है मेन सबरमती रिवर के ऊपर एक डैम है जिसका नाम है दरोई डैम, ठीक है। दरोई डैम किसके ऊपर है? शाबाश, सबरमती रिवर के ऊपर। इसके अलावा सबरमती रिवर के ऊपर हथमती डैम भी है, हरनाव डैम भी है, गोहे डैम भी है, मजाम डैम भी है और वतारक, ठीक है, वतारक डैम भी है। तो लेकिन दरोई डैम आप पहले याद रखना, बाकी का अगर याद नहीं रखोगी चलेगा वो। अब है मही रिवर, एक सेकंड। मही रिवर कहां से राइज होती है? विंध्यन रेंजेस से, मध्य प्रदेश में, ठीक है। विंध्यन रेंज से ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में। कौन? मही रिवर, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इट फॉल्स इन, ये किस रिवर में फॉल होती है? शाबाश, ये किस समंदर में फॉल होती है? ये भी गफ ऑफ खंबत यानी कि अराबियन सी में ये भी फॉल होती हैं, याद रखना, ठीक है। और अब देख लीजिए किस किस स्टेट से फ्लो होती है? ये फ्लो होती है मध्य प्रदेश से, राजस्थान से फ्लो होती है और ये गुजरात से भी फ्लो होती है, ठीक है। और इसको हम ये जो मही रिवर है ना, मही रिवर इज आल्सो नोन एज महिसागर, याद रखना। मही रिवर इज आल्सो नोन एज महिसागर रिवर। इसको महिसागर रिवर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये बहुत वास्ट है, ये बहुत खुला है, ठीक है, ये बहुत चौड़ा है, ठीक है, इसकी लंगत भी अच्छी खासी है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? महिसागर रिवर भी बोलते हैं, याद रखना। मही रिवर इज आल्सो नोन एज महिसागर रिवर। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, याद रखना। मही रिवर जो है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 2 बार पास होती है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने बार पास होती हैं? 2 बार ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती हैं। अब देख लीजिए इसके ऊपर कौन कौन सा डैम है। हाँ जी, इसके ऊपर कौन कौन सा डैम है देखिए, कुदाना डैम, ठीक है, बनस्वारा डैम और वनकाबोरी डैम जिसको हम वीर डैम भी बोलते हैं। ये कुछ डैम्स हैं जो मही रिवर के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। कुदाना डैम, बनस्वारा डैम, वनाकबोरी डैम जिसको हम वीर डैम भी बोलते हैं, ठीक है। कहां से ओरिजिनेट होती है मही रिवर? विंध्यन रेंज, मध्य प्रदेश। फॉल किसमें होती है? अरबियन सी में। इसको मही सागर डैम भी बोलते हैं। और याद रखना ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 2 बार पास होती है। अब है लास्ट रिवर, लूनी रिवर। लूनी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पुष्कार वैली। पुष्कार वैली कहां पे? अरावलीज में पड़ती है, अजमेर में पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। यानी कि ये अजमेर राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। लूनी रिवर पुष्कार वैली अरावली रेंज से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। एंड इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट। ये थार डेजर्ट का सबसे बड़ा रिवर है, याद रखना, ये लार्जेस्ट रिवर है थार डेजर्ट का। इट एंड्स इन मार्शी लैंड, लास्ट पे ये मार्शी लैंड, साल्ट एरिया, एक, ठीक है, एक साल्ट एरिया का लैंड है, ठीक है, गुजरात में, जिसको हम बोलते हैं रन ऑफ कच्छ, वहां पे ये एंड होती है, ठीक है। लूनी रिवर जो है ये फिर वहां पे खत्म होती है, ठीक है, डिसअपियर हो जाती है। कहां पे? रन ऑफ कच्छ में। फर्स्टली इट इज कॉल्ड सगरमती। सबसे पहले लूनी रिवर जो है ना, जिस वक्त ये ओरिजिनेट होती है ना पुष्कार वैली से, इसको वहां पे लूनी रिवर नहीं बोलते, उसको वहां पे सगरमती बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सगरमती के नाम से वहां पे ओरिजिनेट होती है। उसके बाद इसके साथ एक ट्रिब्यूटरी मिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं सरावती रिवर, सरस्वती, ठीक है। सगरमती रिवर के साथ एक ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है
सरस्वती रिवर। और उसके बाद जब इसके साथ सरस्वती मिलती है ना, कन्फ्लुएंस करती है, सरस्वती कन्फ्लुएंस होने के बाद फिर इसका नाम क्या पड़ता है, लूनी रिवर पड़ता है। ठीक है, अब देख लीजिए इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसको हम बोलते हैं जोजारी ठीक है, जोजारी रिवर। ठीक है, जोजारी ये एक रिवर है, जोजारी रिवर है ना, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये लूनी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। लूनी रिवर कुछ बुक्स लिखते हैं 12 इसकी ट्रिब्यूटरीज है, कुछ लिखते हैं 11 इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब देख लीजिए, अब हमें उससे गर्ज नहीं है। गर्ज इस बात से, मान लीजिए अगर इसकी 11 ही हम फर्ज करेंगे, हम इसके फॉर एग्जाम्पल इसकी 11 ही इसकी ट्रिब्यूटरीज है टोटल में। देख लीजिए लूनी रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ना, वो इसको लेफ्ट बैंक से, ठीक है, लूनी रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ना, मान लीजिए ये इसका राइट बैंक है, ये इसका लेफ्ट बैंक है। लूनी रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ना, वो इसको लेफ्ट बैंक से ऐसे कन्फ्लुएंस करती हैं। और वाहिद जो इसमें जोजारी जो है ना, जोजारी रिवर, जोजारी रिवर वाहिद एक ऐसा रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन वो वाहिद एक ऐसी रिवर है जो राइट बैंक से इसको कन्फ्लुएंस करती है। बाकी जितने भी सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं वो राइट बैंक से ही कन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, डैम जो इसके ऊपर बनाए गए हैं, एक है दंतीवाड़ा डैम और दूसरे सिप्पू डैम, और इसके ऊपर जसवंत सागर डैम भी बनाए गए हैं लूनी रिवर के ऊपर। ठीक है, सरदार समद देख लीजिए, सरदार सरदार समद एंड जवाई डैम। ठीक है, सरदार समद और जवाई डैम जो है, दीज आर टू मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ओवर लूनी रिवर। ठीक है, इट्स आल्सो नोन एज लवानावरी रिवर। ठीक है, ये एक संस्कृत नेम है, लवानावरी जो है ना, ये एक संस्कृत टर्म है, संस्कृत टर्म। ठीक, इसको हम याद रखना, लूनी रिवर को हम बोलते हैं लवानावरी रिवर भी इसको हम बोलते हैं, या इसको हम साल्ट रिवर भी बोलते हैं। देख लीजिए एक्चुअली जो लवानावरी जो है ना, लवानावरी लवानावरी ये जो संस्कृत टर्म है, संस्कृत टर्म ये जो लवानावरी है ना, लवानावरी का मतलब ही साल्ट रिवर होता है। ठीक है, इसीलिए लूनी रिवर को हम साल्ट रिवर भी बोलते हैं, इसको हम लवानावरी रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने रिवर सिस्टम कंप्लीट किया। कल मैं आपको फैक्टर्स पे एक मतलब वीडियो बनाऊंगा, और जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए थे वो भी मैं बनाऊंगा, और इसके ऊपर देखूंगा मैं एक्स्ट्रा क्या क्या मिलेगा वो हम ऐड करेंगे। तो कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंडियन रिवर्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।